हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खुल गई चीन की पोल। पीएलए ने माना कि उसके सेना में है प्रशिक्षित सैनिकों की कमी। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर। आखिर खुद कैसे सरेंडर किया है, इस बात को लेकर चाइना ने दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अब तालिबान ने पाकिस्तान को दे दी है बहुत बड़ी चेतावनी दोस्तों। और साथ ही बताएंगे जहां पर चीनी सैनिकों को चित कर देगा भारतीय जवानों का ये ड्रैगन फिस्ट पंचकुला में तैयार हो रहे फौलादी मुक्के। जी हां तो दोस्तों, आपको अभी की सबसे बड़ी खबरें बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी अपने भारत की विदेश नीति, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां खुद पीएलए ने माना कि उनकी सेना में है प्रशिक्षित सैनिकों की कमी। जी हाँ, खुल गई चीन की पोल। बताते भारत से चल रहे तनाव के बीच चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी सेना इन दिनों प्रशिक्षित सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। ये बात खुद चीनी सेना ने मानी है कि उसके पास अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित और कुशल सैनिकों की कमी है। चीनी सेना को लेकर ये चौंकाने वाले खुलासे ऐसे वक्त पर हुए हैं दोस्तों, जब एक महीने पहले ही अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी। दरअसल चीनी सेना के माउथपीस पीएलए डेली के असेसमेंट के आधार पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने माना है कि उसके पास टैलेंट की कमी है। चीनी सेना में पर्याप्त कुशल सैनिक नहीं है जो हाई टेक उपकरणों को संचालित कर सकें। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। ऐसे में सैनिकों में उच्च तकनीक, विशेषज्ञता की कमी अत्याधुनिक उपकरणों को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से सीमित करती है। खासकर नौसेना में पीएलए के शीर्ष कमांडरों ने अभी तक एक बेसिक ट्रेनिंग टेस्ट पूरा नहीं किया, जिसमें चीनी वॉरशिप के वाइस कैप्टन वांग यूबिंग भी शामिल है। वो उन 9 सैनिकों में से एक है जिनका प्रशिक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है और वाइस कैप्टन बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी खबर चीनी सेना को लेकर। अगर ऐसा वाकई है दोस्तों और रिपोर्ट ये कह रहा है तो सच में होगा, तो अपना भारत और भारतीय सेना चीनी सेना को एडवांस चीजों के साथ कभी भी लपेट सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं अपने भारतीय सेनाओं में वो ताकत, वो दम है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अपने भाई बंधुओं में, ताकि हर किसी को पता चले चीनी सेना की हकीकत और भारतीय सेनाओं के शौर्य की रूपरेखा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर अब तालिबान ने दी पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। बढ़ सकती है पाकिस्तान के साथ तकरार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह की चेतावनी के बाद तालिबान ने मंगलवार को पाकिस्तान पर पलटवार किया है। इस्लामिक समूह तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार है। तालिबान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में टीटीपी के लगातार आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है। टोलो न्यूज के अनुसार तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से की गई टिप्पणी को भड़काऊ और निराधार बताया। दोस्तों, तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी मुद्दे या समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। तालिबान ने यह तक कहा है कि इस तरह के आरोप दोनों देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह की चेतावनी के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए ईस्ट पाकिस्तान बोले तो वर्तमान बांग्लादेश के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी सेना कमांडर के बीच हुए सरेंडर दस्तावेज दस्तखत करते हुए तस्वीर को ट्वीट किया था दोस्तों। और ये तस्वीर 1971 की है, जब अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत के सामने सरेंडर किया था। और साथ में इसको शेयर करते हुए चेतावनी देते हुए तालिबान ने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो उसका अंजाम भी 1971 युद्ध की तरह ही होगा। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां चीनी सैनिकों को चित कर देगा भारतीय जवानों का ड्रैगन फिस्ट। पंचकुला में तैयार हो रहे फौलादी मुक्के। बता दें, भारत चीन सीमा पर डोकलाम, गलवान और तवांग घाटी में चीनी पीएलए आर्मी से हुई खूनी झड़पों में एक बात सामान्य थी कि चीन के सैनिक लाठी डंडे, बेसबॉल या कंटीले तारों से बंधे डंडों से हमला करते आए हैं। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आईटीबीपी ने अपने जवानों को अनआर्म्ड क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, ताकि बिना हथियारों के भी हमारे जवान चीनी सैनिकों को अपने फौलादी
शुरुआती मुक्के या किक से चित्त कर सके। जी हाँ, अगर अब चीनी सैनिक लाठी डंडों से लैस होकर हमारे जवानों को गुस्साते हैं या भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो आईटीबीपी के जवान उनके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये ट्रेनिंग आईटीबीपी के पंचकुला के भानु स्थित बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में चल रहा है दोस्तों, जहां पर आईटीबीपी ने पिछले 2 साल में करीब 3500 जवानों को ट्रेन करके चीन सीमा पर तैनात किया है। ये ट्रेनिंग 16 हफ्ते की होती है। हर साल ट्रेनिंग में 15 से 20 नए मूव शामिल किए जाते हैं। आईटीबीपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जवान इस तरह की अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग में ट्रेंड हो सके और इस प्रोग्राम में 35 साल तक के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेनिंग में खास तौर पर बिना गोली चलाए जापानी और इजरायली टेक्निक से जूडो, कराटे, कुंग-फू, कोरोमा समेत अन्य कई तरह की युद्ध कलाएं सिखाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने आईटीबीपी के जवानों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, इस नए लर्निंग के लिए, इस नए एक्सरसाइज के लिए। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां पर विदेशी मीडिया में पीएम मोदी जी के चर्चे, भारत की हो रही जमकर तारीफ। आखिर जिनपिंग और जो बाइडेन के क्या है हाल, आपको बता दें। विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की बढ़ती शक्ति की जमकर तारीफ हो रही है दोस्तों। जापान की एक मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है, साथ ही भारत दुनिया तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। दोस्तों इस रिपोर्ट में चीन और अमेरिका के बारे में भी बात की गई है। जापानी मीडिया कंपनी निक्केई एशिया के प्रधान संपादक शिगे साबुरो ओकुमुरा ने अपने एक लेख में कहा है कि 2023 को भारत के दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा कि 1 साल पहले मैंने 2022 के लिए अपने पूर्वानुमान में शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत और जो बाइडेन के कमजोर नेतृत्व की भविष्यवाणी की थी। मैं लगभग सही था, लेकिन वास्तविकता मेरी अपेक्षा से थोड़ी अलग निकली। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया, लेकिन नवंबर में जारी व्हाइट पेपर के विरोध के बाद उनकी जीरो कोविड नीति को अचानक हटाने के फैसले से पता चला है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। उनकी विश्वसनीयता और गरिमा को नुकसान पहुंचा है। वो आगे लिखते हैं कि इसी तरह 2023 की शुरुआत में भी जो बाइडेन की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी मैं भविष्यवाणी करता हूं। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत खोने के बावजूद नवंबर के चुनाव में अमेरिकी सीनेट पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है दोस्तों। कहा भारत का उदय इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई शक्ति देगा। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत अमेरिका और अन्य सैन्य सहयोगियों के करीब आ गया है। ये बीजिंग को ताइवान या अन्य जगहों पर सैन्य दुस्साहस को रोकने में मदद कर सकता है। यानी कि दोस्तों उन्होंने भारत को एक उभरता हुआ देश बताया है और दुनिया में शक्तिशाली देशों में तीसरा स्थान प्राप्त करेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, ये भविष्यवाणी की गई है जापानी मीडिया के द्वारा। अगर आप भी मानते कि वाकई में ऐसा होगा तो मेरा भारत महान और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान में पैसे बचाने के लिए बल्ब पंखे का उत्पादन होगा बंद। शादी हॉल और मॉल पर भी ताला लगाने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से ठप अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान में एक बार फिर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्ति की ओर है। इन दोनों वजहों से देश में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इससे निपटने के लिए अब पाकिस्तान सरकार अजब गजब उपाय कर रही है। इसी क्रम में पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को ऊर्जा की खपत को कम करने और बदले में सरकारी खजाने पर वित्तीय भार को कम करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने बढ़ते कर्ज को काबू में रखने के लिए बाजारों में और शादी के हॉल को क्रमशः रात 8:30 बजे और रात 10 बजे तक बंद करने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वहाँ के प्रमुख अखबार डॉन को बताया कि ये योजना देश की समग्र जीवन शैली और आदत पैटर्न को बदल देगी और इससे करीब देश $26 मिलियन यानी करीब 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपए बचाएगा। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर। ओबीसी आरक्षण मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया था। हाई कोर्ट ने पिछले साल 27 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी सूची को भी खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में योगी सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस दिया है और 3 हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। ऐसे में दोस्तों कोर्ट की ओर से आए हुए इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना है बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी
खबर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।